हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करा गया है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को जानने से पहले हम पहले जानते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। अब कांस्टेंट वो वैल्यू होती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल 1, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये टाइम के साथ नहीं बदल रही है। जैसे 2, 3, 4, अगर ये 4 आज लिखा हुआ है तो कल भी 4 ही लिखा रहेगा। तो वो वैल्यूज़ जो टाइम के साथ नहीं बदलती हैं उनको कांस्टेंट वैल्यूज़ कहते हैं। रियल लाइफ में कैसे? जैसे मान लो आपने एक कपड़ा खरीदा, तो कपड़े का साइज़ कल बदल नहीं जाएगा। कपड़े का जो साइज़ आज लिया था वो कल रहेगा, वही परसों रहेगा, वही उसके बाद रहेगा। सिमिलरली आपने 9 नंबर का जूता खरीदा, 9 नंबर का, तो उसका साइज़ भी कल 9 नंबर ही रहेगा, परसों भी 9 नंबर रहेगा, उसके बाद भी 9 नंबर रहेगा। तो वो चीज़ें जो समय के साथ नहीं बदलती वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल 1, 2, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, वो नहीं बदलती हैं। सो 1, 2, 3, 4, 100, 200, ये वैल्यूज़ समय के साथ नहीं बदल रही हैं, तो ये कांस्टेंट है। तो जो वैल्यूज समय के साथ बदलती है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल वो चीज़ होती हैं जो समय के साथ बदल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी घड़ी में मान लो बज रहा है 12, तो बड़ा वाला कांटा भी ऊपर रहेगा, छोटा वाला कांटा भी ऊपर रहेगा। लेकिन जैसे ही 12:30 बजता है तो छोटा वाला कांटा तो 12 से आगे बढ़ जाता है और बड़ा वाला नीचे आ जाता है। तो जो घड़ी के कांटे हैं वो भी हर सेकंड बदल रहे हैं। मान लीजिए आज आपकी हाइट 5 फीट है, अगले साल वो 5 फीट 1 इंच हो जाएगी, अगले साल 5 फीट 2 इंच हो जाएगी। तो वो भी बदल रही है। किसी का वेट इस साल मान लीजिए 50 किलो है, अगले साल वो 60 किलो का हो जाता है, उसके अगले साल वो जिमिंग कर लेता है तो 40 किलो का हो जाता है। खैर 40 का तो कभी नहीं होता, मान लीजिए 55 का हो जाता है, 55 का हो जाता है। तो वो वैल्यूज़ जो समय के साथ बदलती हैं उनको वेरिएबल कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक होती है कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, और एक होते हैं वेरिएबल जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो कोई भी टर्म जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बनती है उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो दोस्तों पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी टर्म को हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से बनी होती है। अब क्या, वो जैसे एग्जांपल जैसे 2x 2y। अब ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएबल है उसको हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। मोस्टली किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। बट ए बी सी डी ई एफ कितने किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। चाहे तो आप डबल ए से भी डिनोट कर सकते हो, चाहे आप कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हो। तो जितने भी वेरिएबल हैं उनको आप किससे डिनोट करते हो? ए बी सी डी, आप किसी से भी कर सकते हो। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन से हैं? एक्स और वाई। जो सबसे कॉमन है वो एक्स है, वाई है। कुछ लोग आर भी लेते हैं, कुछ लोग एस भी लेते हैं, कुछ लोग टी भी लेते हैं, कुछ लोग यू भी लेते हैं, कुछ लोग वी भी लेते हैं। बट सबसे कॉमन कौन से हैं? एक्स एंड वाई। तो चलिए सबको इरेज करते हैं। हमने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल दो चीज़ों से बने होते हैं, कांस्टेंट से और वेरिएबल से। कैसे? जैसे मान लीजिए 2x है, तो ये क्या कांस्टेंट है, ये क्या वेरिएबल है। मान लीजिए x+2 है, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। मान लीजिए 3xy। अब देखिए दो दो वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, और यहाँ पे कांस्टेंट भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3x² + 2x + 1। अब देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें x क्या वेरिएबल है और 3 क्या है? कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है टर्म और वो कांस्टेंट रहती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो ये 2 क्या है? ये भी कोफिशिएंट है। लेकिन जो सिंपल कांस्टेंट अकेले टर्म लिखी रहती है उसको हम कांस्टेंट ही बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3x+2, तो यहाँ पे 3 जो है x से मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 क्या है? कोफिशिएंट है, जबकि 2 क्या है? कांस्टेंट है। अगेन 7x² + y + 6, तो देखिए ये कोफिशिएंट 7 क्या है? कोफिशिएंट है। y के आगे 1 होता है, 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। तो ये जो है ये भी क्या है? आगे जो अगर 1 लिखा है तो ये भी क्या है? कोफिशिएंट है। बट ये कांस्टेंट है क्योंकि अकेले लिखा हुआ है। सपोज मान लीजिए x³ + 6x + 9, अगेन एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, x³ लिखा है, तो ये 3 क्या है? ये इसकी पावर होती है। ये क्या होती है? पावर होती है। और पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो चलिए अब पावर और एक्सपोनेंट क्या होते हैं इसको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2 होता है। जैसे
3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। जैसे 5 की पावर 4 बोला है तो ये क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करा गया है उस नंबर को। 2 के स्क्वायर में उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करा है। वैसे ही अगर किसी वेरिएबल का स्क्वायर लिखा हो, अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसका मतलब है एक्स इंटू एक्स। अगर कभी आपको एक्स क्यूब लिखा समझ में आए तो ये होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कभी आपको मिल जाए वाई की पावर 4 तो ये होता है वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 4 बार वाई से मल्टीप्लाई करा गया। तो इसका मतलब होता है पावर। आई होप आपको पावर समझ में आई होगी। तो वापस चलते हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल के साथ मिलकर बना होता है, कांस्टेंट के साथ मिलकर बना होता है, और उसमें एक्सपोनेंट होता है, मतलब पावर्स होती हैं। जैसे 3x², ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और पावर भी है। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे 3x लिखा होता तो x की पावर कितनी होती है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि x की पावर कितनी है, 1 है। और सपोज मान लीजिए किसी की पावर 0 क्या होता है, मान लीजिए अगर 2 की पावर 0 बोला है तो वो क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं कभी इसको लिखूँ ऐसा 3, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब ये 3, 1 की जगह मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कोई भी वेरिएबल हो, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो या कोई भी कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 है दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे a की पावर 0 1 होगा, 100 की पावर 0 1 होगा। अब इसमें अगला स्टेटमेंट बोला है कि जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, और जो डिवीजन होता है वो कांस्टेंट टर्म का होता है, कभी भी वेरिएबल टर्म से डिवीजन नहीं होता है। इस पॉइंट को हम आगे समझेंगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मान लीजिए x प्लस 3, तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और ये प्लस क्या है, ये ऑपरेटर होता है। प्लस क्या है, ऑपरेटर। जैसे पता ना कि प्लस भी लगा सकते हो आप, सब्ट्रैक्शन भी लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो। जैसे 2x माइनस 3, तो यहाँ माइनस लगा है। अब कभी डिवीजन करना हो आपको, जैसे सपोज मान लीजिए लिखा हुआ है x प्लस 5, और कभी यहाँ पे 2 लिखा हो, जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी है तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर कभी x प्लस 5 अपॉन x हो जाए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। इस कंडीशन को हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2xy है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो फाइनली पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स की हेल्प से मिलकर बना होता है। एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं, और उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेटर भी होते हैं। तो हमने क्या देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने बताया था कि किसी वेरिएबल के आगे अगर कोई कांस्टेंट लगे तो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 5 कोफिशिएंट है, 2 भी कोफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, एक्स भी हुआ है और वाई भी हुआ है। और एक्स की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। सिमिलरली वाई की पावर कितनी है, वाई की पावर है 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो वाई की पावर कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे। जबकि 7 क्या है, क्योंकि अकेले लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑपरेटर क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं, प्लस का और माइनस का। कोई अगर एग्जाम्पल बोलें तो हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस वाई प्लस 8। तो अगेन यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, 8 कांस्टेंट है, 3 कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, x का कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है। x की पावर कितनी है, इस वाले टर्म्स में 3 है, इस वाले में 2 है, और y की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे 3 है। अब हम देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है, लार्जेस्ट पावर किसी वेरिएबल की पॉलिनोमियल में। सपोज मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है x² प्लस वाई। अब देखिए दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, बट x की पावर कितनी है, 2 है, y की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, और y की पावर कितनी है, 1 है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, x की है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी इसकी 2। सपोज एक है x प्लस 6x² माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगेन एक टर्म है, सपोज मान लीजिए 6x²
प्लस वाई की पावर 5। तो अगेन देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 5 होगी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। एक चीज़ का ज़रूर याद रखिएगा, अगर कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी डिग्री ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हो x इंटू वाई प्लस ए, तो a की डिग्री कितनी है, 1 है, x की कितनी है, 1 है, y की कितनी 1 है, लेकिन x इंटू वाई मल्टीप्लाई में है तो इसकी टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। सिमिलरली अगर कोई टर्म है, सपोज मान लीजिए x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, तो देखिए x की पावर कितनी है, 4 है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की पावर कितनी है, क्योंकि एक्स वाई मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड कर दो, तो 5 प्लस 2 7। दैट मीन्स इसकी डिग्री टोटल कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री किसकी है, इस वाले टर्म की है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कहीं लिखा हो 6। अब 6 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि 6 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1, और 1 हम क्या होता है, किसी की डिग्री अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको मैं 6 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ 1 की जगह पे। हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी वेरिएबल की पावर 0 1 होता है। दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी, इस टर्म की, पूरे टर्म की 0 होगी। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो जिनकी डिग्री 0 होती है, या जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी डिग्री 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, हाँ बिल्कुल होते हैं इनके नाम। तो सबसे पहला जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है वो डिग्री के बेसिस पे ही है। चलिए उनको समझते हैं। अब जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, उनकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको 6, आप एक और ले सकते हैं 3 या फिर 2, या जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है उनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। और उनको क्या बोलते हैं, जिनकी डिग्री 0 होती है उनको बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब जिनकी डिग्री 1 होती है, देखिए यहाँ पे 3x प्लस 1, एक्स की डिग्री कितनी है, 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन जिनकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, मतलब जिनकी डिग्री 2 होती है उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिनकी डिग्री 3 होती है उनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सपोज किसी की डिग्री 4 होती है या फिर 5 होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, तो फिर उनको हम डायरेक्टली बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्रीज। हमारे को केवल ये 4 ही पढ़नी है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मुझे बताइए कि ये एक टर्म है 6 एस की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 19, इसकी डिग्री कितनी होगी। सो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है s और एक है x। s की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, यहाँ पे 2 है, x की यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है किसी वेरिएबल की, 4 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे जाके आपके बहुत हेल्प करेगा कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। सपोज एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस 5, तो मैं इसको इक्वेशन कब बोलूँगा, जब भी किसी पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू का साइन लग जाता है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं इक्वल टू लगा दूं तो अभी किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका होगा। सपोज क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है, एक इक्वेशन है। अब सपोज मान लीजिए 3x प्लस 5, ये क्या है, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो ये क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो जब मैंने इक्वल टू का साइन लगाया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका होगा। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन अब मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इक्वल टू 0 कर दिया मान लीजिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू का साइन लगा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मान लीजिए इक्वल टू 4 था। तो जब भी इक्वल टू का साइन लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम इक्वेशन बोलने लगते हैं। और अगर सिंपल लिखा हो तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो हमने देखा कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो क्या कुछ और भी तरीके हैं जिनसे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है। हाँ, दूसरा मेथड है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। चलिए उसको अच्छे से समझते हैं। तो दूसरा क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ टर्म्स पे। सपोज मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है 3xy और दूसरा पॉलिनोमियल है x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स कितनी है, टर्म तो एक ही है, भले 3xy आपको लग रहा होगा बट टर्म क्या एक है। यहाँ पे दो टर्म है, क्योंकि यहाँ पे x एक टर्म है प्लस 2 एक टर्म है, तो यहाँ पे टर्म कितनी है, एक है, जबकि यहाँ पे टर्म्स कितनी है, 2 हैं। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यहाँ पे कितनी टर्म है,
ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। वापस पिछले स्लाइड पे देखें तो ये वाला क्वेश्चन था, हमने ये क्वेश्चन देखा था। ये देखिए 6x⁴ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 19। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। अब सपोज मान लीजिए 6xyz। अब देखिए ये एक ही टर्म है क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। आप नंबर ऑफ वेरिएबल से नंबर ऑफ टर्म्स में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब भी कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन लग रहा होता है तब अगली टर्म्स बनती हैं। तो ये एक टर्म है, जबकि 6 + x + y + z ये 4 टर्म है, क्योंकि 6 अलग टर्म है, x अलग टर्म है, y अलग टर्म है, z अलग टर्म है। तो टोटल कितनी टर्म्स होगी? 4 टर्म्स हो गई। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करा गया है, जैसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। अब मोनोमियल वो होती है जिसमें एक टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल 5x एक ही टर्म है। अब 3 ये भी एक मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। 6a⁴ अगेन एक ही टर्म है और डिग्री कितनी है इसकी? 4 है। -3xy अगेन एक ही टर्म है। दूसरे होते हैं बायनोमियल जिनमें 2 टर्म होती है, जैसे x + 2, एक x है एक 2 है। s + 4 2 टर्म्स हो गई। a + b 2 टर्म्स हो गई। -5x + 3 6a⁴ + 17x xy² + xy। तो ये सारी क्या हुई? जहाँ पे 2 टर्म्स होती है उनको बोलते हैं बायनोमियल, जहाँ पे 3 टर्म्स होती है उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होता है? जहाँ पे 3 टर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल x² + 2x + 5। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। टोटल कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। अगेन 4x² + 9x + 7 3 टर्म है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब जो 4 टर्म होती है, 5 टर्म होती है, 6 टर्म होती है, ऐसी बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। तो 3 टर्म से ज़्यादा वालों को हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। कोई भी टर्म अगर मान लीजिए 4 है या 5 है तो उसको हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। अब हमने जान लिया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम जानेंगे अगली स्लाइड में कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है, या कभी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो हमें वो पता करना हो कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है। चलिए इसको समझते हैं। तो क्या है? व्हाट कैन नॉट बी पॉलिनोमियल। तो कभी भी पॉलिनोमियल क्या नहीं हो सकता, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कभी भी जो डिग्री होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, या फिर कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल x² + 2x - 2x⁻⁻1। तो क्या है? पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी वेरिएबल की पावर कितनी हो गई? नेगेटिव हो गई। तो ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सपोज मान लीजिए कभी आपको लिखा हो 2⁻⁻1। 2⁻⁻1 क्या होता है? 1/2 होता है। कभी लिखा हो 2⁻2 तो ये क्या होता है? 1/2²। कभी लिखा हो x⁻1 तो ये होता है 1/x। कभी लिखा हो x⁻2 तो ये होता है 1/x²। कभी लिखा हो x⁻100 तो ये होता है 1/x⁻100। आई होप आप माइनस का जो सिग्निफिकेंस है वो समझे होगे। तो कभी भी जो वेरिएबल की पावर होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब कभी अगर आपको मिला लिख जाए 6 + 2x⁻6 तो x वेरिएबल की पावर नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन होती है कि कभी भी जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कभी मान लीजिए दिया आपको y + 2y², तो क्या ये कभी पॉलिनोमियल हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये y प्लस, अब देखिए y की पावर 2 है, अपॉन में है, ऊपर ले जाऊंगा तो -2 हो जाएगा। जैसे हमने लिखा था ना कि y -2 कितना होता है? 1/y² होता है। तो ऊपर ले जाऊंगा तो y की पावर -2 हो जाएगा। अगेन मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल की पावर जो होती है नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मान लीजिए कभी आपको मिला दिख जाए 6x + 3/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। एक कंडीशन और कि कभी भी जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 3x⁻1/2 या फिर 4x 3/5 + x²। तो कभी भी किसी भी टर्म में आपको अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में दिख रही है दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? +7x + x⁻1/3। तो x की पावर कितनी है? 1/3 है। अगेन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। चौथी कंडीशन, कभी भी जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं हो सकता।
देखिए कांस्टेंट रूट में हो सकता है बट वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी लिखा हो 3√x, तो वेरिएबल किस में लिखा है? रूट में लिखा है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन कभी √3x लिखा हुआ है तो √3 इंटू एक्स यहाँ पे कांस्टेंट रूट में है, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है। 2 प्लस √y ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि जो y है वो रूट में लिखा है, बट y प्लस √2 ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि जो कांस्टेंट है वो रूट में लिखा हो। अब दोनों अगर लिखे हो, सपोज मान लीजिए 6xy रूट के अंदर है, तो ये क्या पॉलिनोमियल है? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल रूट के अंदर लिखा हुआ है। देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो √y तो इसका मतलब है y की पावर 1/2। मैंने बताया था कि y की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो ये वही कंडीशन बन जाती है। तो याद रखिएगा कभी भी वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो किसी तरह का भी रूट हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक फाइनल चीज़ और, कभी भी पॉलिनोमियल ऐसा लिखा है, सपोज मान लीजिए -5 + x + x², तो हमेशा वो वेरिएबल जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हो उसको हमेशा सबसे पहले लिखने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है? x² है, तो उसको सबसे पहले लिखिएगा। उसके बाद x की पावर 1 है होती है, तो उसको फिर लिखेगा। फिर कांस्टेंट वो सबसे आखिरी में लिखेगा, तो कांस्टेंट को हम सबसे आखिरी में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ -y + 6 + y² + y³, तो इसको मैं ऑर्डर में कैसे लिखूंगा? सबसे पहले y³ लिखूंगा, फिर y² लिखूंगा, फिर -y लिखूंगा, +6 लिखूंगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि ऑर्डर में लिखिए। आई होप आपको पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल का एडिशन कैसे होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।